हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द 12th सेशन ऑफ द नॉवल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नॉवल। उसके पहले हम कोशिश करते हैं नॉवल के थ्रू नेम ऑफ द नॉवल कैन लव हैपन टॉइस। इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में हम क्या सीखने की कोशिश करते हैं? ग्रामर, वोकैबुलरी, डेली यूसेज सेंटेंसेस और डेली यूज़ वर्ड्स। हम ये सारी चीज़ें और साथ ही में एप्लीकेशन सीखते हैं कि हमको कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकली, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नॉवल। तो हमने देखा था कि 3 फ्रेंड हैं, वो रेडियो स्टेशन पर जाते हैं, है ना, अपने एक फ्रेंड रॉबिन की कहानी के लिए, जो भी एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में है। और वो रेडियो स्टेशन के अंदर पहुंच गए। तभी वहाँ पर एक जो उनका एक जो काम करने वाला रहता है, कर्मचारी रहता है, वो, है ना, कि रॉबिन के ना आने की खबर देता है। तो उसी में वो जल्दी में जाता है और क्या बोलता है ना। तो ही रश्ड, तो उस जो नाम था, जो वहाँ का कर्मचारी था, जो काम करने वाला था, है ना, तो वो रश्ड किया। ही रश्ड मतलब उसने जल्दी में था, जल्दी में गया, है ना। ही रश्ड बैक इन शांभवी's ऑडियो रूम। तो जो शांभवी अपने ऑडियो रूम में चली गई थी, तो वापस आया किसमें? शांभवी के ऑडियो रूम में। ही कॉशियसली पुश्ड ओपन द डोर एंड पोक्ड हिज हेड इन, है ना। पोक का मतलब होता है कि किसी चीज़ से चुभाना होता है। पोक करना चुभाना होता है ना। लेकिन झांकने के सेंस में भी, जैसे सिर अंदर लेके चले जाना, तो एक पोक के सेंस में लिया जाता है। तो ही कॉशियसली का मतलब सावधानी पूर्वक क्या किया, है ना, पुष्ट किया और गेट और डोर था उसको खोला और पोक्ड हिज हेड इन, और अपना सिर अंदर किया। जैसे हम दरवाजे के बाहर होते हैं और क्या करते हैं, सिर को अंदर करते हैं, तो वैसे उसने भी किया। जस्ट लाइक एनी गिवन डे, है ना। जस्ट लाइक मतलब किस तरह, जैसा कि सब दिन होता था उसी दिन की तरह, है ना। शांतनु's फियर वॉज इग्नोर्ड बाय हर, मतलब शांतनु जब उसने अपना सिर अंदर किया, जल्दबाजी में जो हड़बड़ी में करता था वो, तो उसके जो जेस्चर है, हाव भाव को देकर के वो डेली वही होता था। तो शांतनु के जो डर था वो इग्नोर किया गया। किसके द्वारा? शांभवी के द्वारा। हर लिखा है मतलब शांभवी की बात कर रहे हैं। पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है कि शांतनु's फियर वॉज इग्नोर्ड बाय हर। शांतनु का जो डर था वो इग्नोर किया गया, अनदेखा किया गया। किसके द्वारा? शांभवी के द्वारा, है ना। क्विकली म्यूटिंग हर माइक्रोफोन। तो क्विकली का मतलब तेज़ी से उसने क्या किया? म्यूट का मतलब क्या होता है? म्यूट पर कर देंगे तो आवाज़ नहीं जाएगी, सभी को पता है। हर माइक्रोफोन, तो उसने अपने माइक्रोफोन म्यूट कर दिया। वाइल, जबकि ये कॉन्जंक्शन है ना। जब दो काम एक साथ होते हैं तब हम वाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखो, क्विकली म्यूटिंग हर माइक्रोफोन वाइल। दूसरी तरफ क्या हुआ? देयर वॉज अ सॉन्ग रनिंग इन द बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? पृष्ठभूमि में क्या चल रहा था? सॉन्ग चल रहा था, है ना। और शी ब्लास्टेड एट हिम, देखो एट लगा हुआ है। जब किसी के ऊपर की सेंस एंग्री के सेंस में होता ही, है ना, गॉट एंग्री एट हिम, एट हर, तो एट लगता है, तो वहाँ पर एट के सेंस में लिया जाता है। तो शी ब्लास्टेड, तो उसने क्या मतलब एकदम फूट पड़ी, गुस्सा फूट पड़ा। किसके ऊपर? शांतनु के ऊपर। यू ऑलवेज कम विद पैनिक अटैक्स, है ना। तो उसने क्या बोला कि तुम ना हमेशा किसके साथ आते हो? पैनिक अटैक्स के साथ आते हो। पैनिक अटैक्स का मतलब कि एकदम ये जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, तुमको हर चीज़ का डर रहता है, डर लगा रहता है ना कि क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो वो उसने बोला कि तुम हमेशा क्या जल्दबाजी में आते हो, है ना। और आगे क्या बोला? नाउ यू वुड से दैट वी वुड नीड टू कैरी ऑन द शो विदाउट मीन्स रॉबिन, इजंट इट, है ना। तो पहली चीज़ तो ये देखो, जो इजंट इट लिखा है इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। एक क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग की खास बात होती है, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, है ना। और ये बनाया कैसे? या हमारा सेंटेंस अगर मान लो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। कैसे? अब यहाँ पर देखो, किया गया है, ये कंफर्म करने के लिए किया जाता है। इजंट इट जो है ये, जैसे मैं कोई एग्जांपल बोलूँ कि मीन्स आर यू वॉचिंग माई शो, है ना। तो मैंने बोला, इतना सेंटेंस बोला, तो इस सेंटेंस क्या पॉजिटिव है ना। इसी को फिर जब इसका जब क्वेश्चन टैग बनाऊंगा तो क्या बनेगा? आरंट यू, आर नॉट यू, है ना, ये बनेगा। ये कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा लिखे जाते हैं। तो शांभवी ने बोला कि अब तुम बोलोगे, नाउ यू वुड से, कि अब तुम ये कहोगे दैट वी वुड नीड, कि हमको ज़रूरत होगी, टू कैरी ऑन, कि हम चालू रखें क्या शो को, विदाउट रॉबिन के बगैर। इजंट इट, ऐसा है ना क्या, है ना। मतलब उससे क्वेश्चन मार्क लगाया, कन्फर्मेशन मांगा, है ना। अब देखो उन्होंने क्या दिया, यस, है ना। हाँ, मतलब उसने भी बोला कि हाँ यही
द वर्ड्स केम हार्टिंगली, हाल्ट का मतलब होता है रुकना होता है ना, तो वर्ड्स जो आए ना रुकते हुए आए आउट ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से, किसके, शांतनु के मुंह से जो रुकते हुए वर्ड आए है ना, फॉलोड बाय बट, और लास्ट में क्या लगा, बट लग गया है ना। अब आगे देखते हैं, एंड शांतनुस सो कॉल्ड बट, मतलब तथाकथित जो उसने बट बोला, रिमेन्ड इनकम्प्लीट, वो अधूरा ही रह गया, व्हेन शांभवी इग्नोर्ड शांतनुस रीजनिंग, है ना, कि वो जो उसने बट बोला था परंतु किंतु जो बोला था है ना, वो इनकम्प्लीट रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि जब शांभवी ने इग्नोर कर दिया क्या, शांतनु की जो रीजनिंग थी है ना, एंड इंस्टेड आस्क्ड हिम टू सेंड 3 ऑफ देम, और बजाय इसके मतलब उनकी बात सुने, उसकी बात सुनी, मतलब शांतनु की बात सुने, बजाय उसके उसने क्या बोला कि उनसे कहा कि जाके तीनों लोगों को अंदर भेज दो, है ना, इतना बोला उसने। आगे देखते हैं, आई विल हैंडल इट, और ये क्या करूँगी, मैं इसको मैनेज कर लूँगी, मैं हैंडल कर लूँगी। तो देखो बड़े आसानी, किसने आसान से सेंटेंसेस में लिखा गया कि आई विल हैंडल इट, मैं इसको हैंडल कर लूँगी, है ना, कि तो ये आप उन चीज़ों को बड़े आसानी से सीख सकते हो। देखो फिर लेट का आ गया, तो लेट का हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब देखो यहाँ पर लेट का जो इस्तेमाल आया है वो पहला वाला यूज़ किया गया है। हमने आपको अपने पिछले कई सारे मीन्स वन ऑफ माई जो डिस्कशन था यही नॉवल वाला, उसमें मैंने लेट के आपको 2 यूसेस बताए थे कि एक में होता है कि व्हेन वी अलाउ समवन टू डू समथिंग, है ना, जब हम किसी को कोई काम करने या होने देते हैं तब हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। एक लेट का इस्तेमाल होता है जब हम सजेशन देते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला है कि जब हम क्या कर रहे हैं कि अलाउ करना है ना, तो देखो लेट प्रोड्यूसर नो, है ना, प्रोड्यूसर को जानने दो, है ना, कि उन्हें जानने दो, उनको पता चलने दो, दैट रॉबिन इज़ नॉट इन, है कि रॉबिन नहीं अंदर है, वी आर गोइंग विदाउट हिम, और हम उनके बगैर शो कर रहे हैं, किसके बगैर, रॉबिन के बगैर, है ना। तो लेट का इस्तेमाल, जैसे अब यहाँ पर देखो मीन्स लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम नो, उसे जानने दो, है ना, लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो, लेट चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, बच्चों को बाहर खेलने दो। तो इस तरह के हम लेट का इस्तेमाल करते हैं, स्पीकिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा किया जाता है ना। तो ये है, आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया, दैट इज़ ऑल शी हैड टू से, मतलब इतना ही उसे क्या क्या करना था, उसे इतना ही कहना था, है ना। शी हैड, देखो हैड का इस्तेमाल किया गया हैड टू से, ये हैड टू जो लगा हुआ है, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। तो प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, हैज़ टू, हैव टू लगाते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कंपल्सरी मॉडल है ना, जब काम कोई मजबूरी में करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे पढ़ना पड़ता है तो आई हैव टू स्टडी, मैंने बोला कि मुझे पढ़ना पड़ा तो आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टडी, है ना। तो हम इस तरह के यूसेस क्या करते हैं, स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो दैट्स ऑल शी हैड टू से, इतना ही उसे कहना पड़ा, है ना। अपेरेंटली मतलब एकदम स्पष्ट रूप से, फॉर शांभवी दिस वॉज येट अनदर शो, है ना, कि मतलब कि अगर देखें तो शांभवी के लिए ये दूसरा शो था, पार्ट ऑफ अ डेली जॉब, मतलब उसके जो डेली जॉब का दिनचर्या थी, उसकी जो दिन का पूरा काम था, उसमें ये दूसरा उसका शो था, है ना। विच शी हैड टू कंप्लीट ऑन टाइम, ऑन टाइम देखो आ रहा है, देखो अब यहीं से सीखने को मिलेगा आपको, है ना, ऑन टाइम। पहले इसको देख ले तो फिर अच्छे से बताते हैं। क्या बोला गया, विच शी हैड टू कंप्लीट ऑन टाइम, जिसको उसको कंप्लीट करना था, है ना, कि टाइम पर बिफोर लिविंग फॉर डे, मतलब कि दिन जो है उसका काम, दिन उसका कंप्लीट है उसके पहले इसको काम करना था, दैट्स इट, इतना ही था। अब देखो ऑन लिखता है ऑन टाइम, एक होता है इन टाइम होता है ना, और एक होता है एट होता है। तो देखो सब में अंतर क्या है, जब एट लगेगा तो ये फिक्स टाइम के लिए आता है, जैसे एट 9 AM, एट 9 PM, है ना, एट 6 AM, इस तरह का। और इन क्या होता है कि जब इनको हटा करके क्या कर लो, मीन्स एट लिखो यहाँ पर, है ना, और मीन्स आप बाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए हम, और टिल का भी इस्तेमाल किया जाता है, कई सारे, बट आप अभी फिलहाल ऐड जानो और ऑन जानो, है ना। ऐड एकदम फिक्स टाइम के लिए था, ऑन का मतलब हाँ समय पर है, जैसे कम ऑन टाइम, समय पर आओ, है ना, मीन्स गो ऑन टाइम, समय पर जाओ, है ना, गो स्लीप ऑन टाइम, समय पर सो। तो ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सप्रेशंस, है ना। आगे देखते हैं, अब आगे क्या बोला गया, आगे ये बोला गया, शांतनु रियलाइज देयर वॉज नो पॉइंट इन एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू मैडम हिटलर, है ना। अब देखो
मतलब शांतनु को क्या लगता है जो मैडम है हिटलर है, मतलब कि उसकी सुनती ही नहीं है। तो शांतनु रियलाइज, शांतनु ने महसूस कर लिया था, जान गया था, पता चल गया था कि देयर वाज नो पॉइंट, कोई मतलब नहीं है, है ना, कोई पॉइंट ही नहीं है उसको देखो, देयर वाज नो पॉइंट टू एक्सप्लेन। तो ये देखो आप स्पीकिंग में कैसे इस्तेमाल, बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो कोई किसी को आप समझा रहे हो और वो समझ नहीं रहा, फिर आप किसी जब बोलोगे यार उसे कोई समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो देयर वाज नो पॉइंट, तो वही हो गया। तो शांतनु ने रियलाइज़ कर लिया था कि कोई इसका मतलब कोई मतलब नहीं है एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू मैडम हिटलर, कि मैडम हिटलर को कि चीज़ें एक्सप्लेन की जाएँ। एंड देयरफॉर कब लगता है ये आपका क्या है कि मीन्स हम इस्तेमाल करते हैं एक तरह का कॉन्जंक्शन भी है। देयरफॉर ही श्री के सॉम्बरली जो ये वर्ड लिखा गया है ना, SOMBRELY, सॉम्बरली का मतलब होता है ना कि खिन्नता से, दुखी होकर के, है ना। वॉकड बैक मतलब ये फिर वापस आ गया, है ना। आगे देखते हैं, सर शी इज़ इन द हैबिट ऑफ गेटिंग कैरीड अवे। यहाँ पर कैरी अवे का मतलब होता है कि भावनाओं में बह जाना, है ना, कि वो जो लोग वहाँ पर थे ना, 3 लोग, अमरदीप, मनप्रीत और हैप्पी, उनसे बोल रहा है कि सर शी इज़ इन द हैबिट ऑफ गेटिंग कैरिड अवे। तो हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ लगता है ये एक्सप्रेशन है जो कि जिसका मतलब होता है कि आदत होना, है ना, आदत होना। जैसे मेरी आदत है बोलने की, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। तुम्हारी आदत है सुनने की, तो यू आर इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग, है ना। उसकी आदत है बकवास करने की, तो शी इज़ इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग रबिश। तो इस तरह से ये इन द हैबिट ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने बोला कि शी इज़ इन द हैबिट ऑफ गेटिंग कैरिड अवे, मतलब बोला कि सांभवी जो है ना, सर सांभवी जो है वो भावनाओं में बहने की उसकी आदत है ना। एंड उसने क्या बोला कि एंड नॉट लिसनिंग टू मी, और उसकी ये भी आदत है कि वो मुझे सुनती ही नहीं है। शांतनु स्टेटेड, शांतनु ने ऐसा बोला, है ना। आगे देखते हैं, एक्सपेक्टिंग देम टू अंडरस्टैंड हिम, और वो आशा कर रहा था, शांतनु आशा कर रहा था कि वो तीनों लोग उसकी बात को समझें, है ना, ऐसा उसने बोला। आगे देखते हैं, हैप्पी स्माइल्ड एंड स्टूड अप टू कंफर्ट शांतनु। हैप्पी मुस्कुराया और खड़ा हो गया। स्टैंड अप का सेकंड फॉर्म है स्टूड अप टू कंफर्ट शांतनु, शांतनु को एक आराम देने के लिए, है ना, समझाने के लिए, बस ऐसे सांत्वना देने के लिए। रिलैक्स, है ना, वी विल हैंडल दिस इनसाइड, है ना, कि बोले हम लोग इसको हैंडल कर लेंगे, तो हम परेशान मत लो, है ना, हम लोग अंदर ही अंदर इसको हैंडल कर लेंगे, डोंट वरी, है ना, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इतना उसने बोला कि एज द 3 ऑफ देम, जैसा कि उनमें से तीनों ने लुक्ड इनसाइड द ऑडियो रूम फ्रॉम द जाइंट ग्लास विंडो, है ना, तो तीनों के तीनों ने क्या किया, जो विंडो थी, है ना, उसकी तरफ देखा, और जाइंट ग्लास जो था उसके मतलब उसी के थ्रू देखा शांभवी को, और विंडो। शांभवी वेव्ड फॉर देम टू एंटर, मतलब शांभवी ने वेव्ड का मतलब कि हाथ हिलाना, है ना, तो हाथ हिलाया उनकी तरफ और इशारा किया एंटर करने के लिए। दे ओबेड, उन्होंने फॉलो किया, आज्ञा मानी मतलब हुई, और एंटर्ड, वो प्रवेश कर गए, है ना। तो ये आज का हमारा इतना रहा है। तो हमने देखा है कि वो लोग कहाँ एंटर कर गए हैं, किसके अंदर, रेडियो स्टेशन के अंदर, है ना। अब क्या होगी, मेन कहानी अब स्टार्ट होगी। अब हमारा जो अगला है ना, कि अगला जो हमारा रहेगा कौन सा, कि चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे, है ना। अब मेन कहानी स्टार्ट होगी, तो आपको अब इंटरेस्टिंग भी लगेगा जब कहानी स्टार्ट करेंगे, बताना स्टार्ट करेंगे, तो आपको मज़ा भी आएगा। तो चलिए आज यहीं तक ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।